तो ये है सपा सांसद इकरा हसन भड़की हुई हैं पुलिस प्रशासन पर। ये जाना चाहती थी बरेली, इन्हें पुलिस प्रशासन ने बरेली जाने से रोक दिया। और ये जब निकली तो रास्ते में पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोका, घेर लिया था। और इकरा हसन ही नहीं, समाजवादी पार्टी के और भी सांसद बरेली जाना चाहते थे, जैसे कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी और हरेंद्र मलिक। ये सभी बरेली जाना चाहते थे, जहां पर कुछ दिनों पहले आइलम मोहम्मद नाम का बवाल मचा था, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद में कुछ लोग सड़कों पर आ गए थे। पुलिस को वहां पर उन्हें रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिनके वीडियो भी सामने आए थे। और उसी के लिए ये सपा सांसद वहां डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों की जो शिकायतें थी, उनको डीएम के सामने रखना चाहते थे, ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसके लिए ये बरेली जाना चाहते थे। और पुलिस प्रशासन ने इनको रोक लिया। और इसके बाद में इकरा हसन भड़की हुई दिखी, बोली कि इस बार तो नहीं जा पाए, लेकिन ये हमें रोक नहीं पाएंगे, और जैसे कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व हमें आदेश देगा, हम वैसा ही करेंगे। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। सीधी सीधी तानाशाही चल रही है। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं था प्रशासन के पास जिसके आधार पर वो हमें रोक सकें, लेकिन फिर भी रोका गया। और इस तरीके से वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी, और जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो। हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि हम बरेली पहुँचे, और हमें ये भी आपत्ति नहीं थी, ये भी हमने उनसे कहा कि आपकी निगरानी में जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी नहीं मानी बात, तो सीधी सीधी तानाशाही एक तरीके से चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, पता नहीं कौन सी चीज़ है बरेली में जिस अपनी करतूत को वो छुपाना चाह रहे हैं। तो आज हमें ये कह के कि माहौल बिगड़ जाएगा। हम लोग कोई उपद्रवी लोग नहीं हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, हमारा अधिकार है। और उसी के तहत और दायित्व भी है, हम जनता के बीच उनकी पीड़ा को, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ जो उनको जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, वो जानने के लिए जाना चाह रहे थे। और आज नहीं तो कल हम वहाँ जाएंगे, ये कब तक हमें रोकेंगे। पहले भी ऐसे कई वाकयाज ने कोशिश की है उन जगहों पे जाने की, पर उनको यूपी पुलिस द्वारा रोक दिया गया है। तो आप इन ऐसे इंस्टेंसेस को कैसे देखती हैं कि जब आप लोग कोशिश करते हैं कहीं अफेक्टेड विक्टिम से या लोगों से मिलने के लिए और आप लोग को रोक दिया जाता है? बिल्कुल, देखिए इसमें सत्ता अपनी जो उनकी खामियां हैं उनको छुपाने का प्रयास करती है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि प्रशासन बिल्कुल सत्ता के सामने झुक के और सत्ता के इशारे पे काम करता है। प्रशासन की भी अपनी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो भी पढ़ लिख के संविधान उन्होंने भी पढ़ा है, कानून की किताबें पढ़ी हैं, वो अपनी डिस्क्रेशन से भी कुछ फैसले ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल घुटने टेकना सत्ता के आगे, उसी के आधार पर इस तरीके से तानाशाही उत्तर प्रदेश में चल रही है। पहले हमें संभल जाने से रोका गया, लेकिन हम फिर भी दोबारा गए, और आज यहाँ से रोका गया है, हम फिर भी दोबारा जाएंगे। ये कब तक हमें रोकेंगे? जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा को उठाने का हमारा फ़र्ज़ है। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो कि मुख्य दल है उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ के लोगों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनकी पीड़ा को हम ज़रूर उठाएंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर उनके साथ एक कम्युनिटी को टारगेट करके एक बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज आई लव मोहम्मद के ऊपर जो उन्हें वो किया जा रहा है प्रताड़ित, ये बहुत ही बेहुदा लग रहा है। ये अफसोस भी नहीं है, इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि इतनी सरल चीज़ पे भी इस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। तो जंगल राज है, सिर्फ फरमान के आधार पर वहाँ पे कानून चल रहा है। जो सीएमओ से फरमान आ जाता है वही उसी का पालन प्रशासन करता है। लेकिन मैं आंखें खोलना चाहती हूँ सरकार की और प्रशासन की कि इस देश में अभी भी कानून है, लोकतंत्र है और संविधान है, और सभी को संविधान के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा। और संविधान के अधिकार जो हमारे हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता। मेरा अधिकार जो संवैधानिक है वो मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने रिलीजन को प्रमोट भी करूं, प्रोफेस भी करूं और प्रैक्टिस भी करूं। तो ये लोग कोई नहीं होते हमें रोकने वाले। या तो भाजपा सरकार ये कह दे कि वो संविधान को नहीं मानती, और अगर मानती है तो फिर उसे अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा। आप लोगों ने
जाएंगे नेक्स्ट, कुछ ऐसा आपने रोड मैप? देखिए, हम लोग आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार ये डेलीगेशन बना था जो अलग अलग जगहों से बरेली का रुख कर रहा था। आज हमें रोका गया है अलग अलग जगहों पे, लेकिन इसके बाद जो भी पार्टी का आदेश होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, उसका पालन करते हुए मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ दोबारा ज़रूर जाएंगे। तो इस दौरान मोहिबुल्ला नदवी भी थे जो रामपुर से सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को हमें इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन हम जाएंगे, और सवाल भी किए। फिर वो चाहे इकरा हसन हो या मोहिबुल्ला नदवी, सभी ने सवाल किए कि पुलिस प्रशासन आखिर उन्हें रोक क्यों रहा है, पुलिस प्रशासन की मंशा क्या है इन्हें रोकने की, वहाँ जाने ना देने की। इस तरह के सवाल इकरा हसन पूछती हुई दिखी इस दौरान। तो वहीं पर पुलिस प्रशासन का कहना था कि बरेली में फ़िलहाल माहौल वो एकदम शांत है और इनके जाने से मामला बिगड़ सकता है, इसी के लिए इन्हें रोका गया है। ऐसा पुलिस प्रशासन ने इन सभी सांसदों को समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक और सपा के सांसद हैं, वो बरेली जाना चाहते थे ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम को, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन इन्हें पूरा दिन रोकने में लगा रहा। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।